नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जो ऑफिसेज में बहुत आम है और जो स्मार्ट एम्प्लॉइज होते हैं वो इस एक एमएस वर्ड ट्रिक का यूज करके घंटों के काम को एक क्लिक में कर देते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको एमएस वर्ड में वही चीजें जो है बार बार टाइप करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कंपनी का एड्रेस हो गया, बार बार लिखे जाने वाले ईमेल्स हो गए या सिग्नेचर है, फॉर्म्स हैं, तो ऐसी और तमाम चीजें। तो इस एक ट्रिक का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उस बार बार यूज होने वाले कंटेंट को सेव कर सकते हैं और बाद में उसे एक क्लिक में फिर रीयूज भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने ये ईमेल लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑफिसेज में क्या होता है कि जब आप ईमेल लिखते हैं तो ये जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लास्ट का जो पार्ट होता है या शुरू का जो पार्ट है वो सिमिलर होता है हर ईमेल में, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर आप हर ईमेल लिखने के लिए इस पार्ट्स को भी लिखेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एक ईमेल तो आपको लिखनी नहीं है, ढेरों ईमेल्स लिखनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैंने फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की हुई, ठीक है, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है, इसका कलर चेंज किया हुआ है, ठीक है, इसमें जो लाइन स्पेसिंग है वो कम की हुई है, तो कई सारी फॉर्मेटिंग भी मैंने अप्लाई की है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाऊंगा और यहाँ से फिर मैं क्विक पार्ट्स पर क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। उसके बाद यहाँ पे मुझे न्यू बिल्डिंग ब्लॉक में इसका नेम क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि मैं बाद में इसको आइडेंटिफाई कर सकूं कि हाँ, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इस नाम से सेव की थी। अब जैसे मैं इसे सिंपल रखता हूं, कंपनी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ से गैलरी में मैं इसे क्विक पार्ट में सेव करूंगा, ठीक है। कैटेगरी जनरल रहेगी, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख सकते हैं या कैटेगरी चेंज करना चाहे तो कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं, एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑप्शंस इंसर्ट कंटेंट ओनली। उसके बाद आपको सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जो ये आपका टेक्स्ट है ये विथ फॉर्मेटिंग सेव हो चुका है एमएस वर्ड में, ठीक है। अब जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे इसे दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है तो मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, क्विक पार्ट्स पर क्लिक करूंगा और देखिए सबसे ऊपर मुझे कंपनी इन्फॉर्मेशन करके मेरा वो क्विक पार्ट से शो हो रहा है, ठीक है, जो मैंने सेव किया था। अब मुझे इसको इंसर्ट करना है तो जहां भी इंसर्ट करना है वहां कर्सर को रखा, उस सिंपली मुझे इस पर क्लिक कर देना है, तो ये एक क्लिक में पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम जो है सेव होता है और ऑफिसेस में क्विक पार्ट्स का यूज बहुत किया जाता है, ठीक है। अब ये तो मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट किया, ठीक है, छोटा सा पार्ट, लेकिन आप चाहे तो और भी बहुत बड़ा टेक्स्ट भी जो है सेव कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये लिस्ट सेव करनी है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब में गया, क्विक पार्ट्स और यहाँ से सेव सिलेक्शन टू गैलरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा लिस्ट और उसके बाद मुझे सिंपल ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे बाद में कहीं भी डॉक्यूमेंट में, मान लीजिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ Ctrl+N करके, अब अगर मुझे न्यू डॉक्यूमेंट में भी इन्फॉर्मेशन या ये डेटा इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, क्विक पार्ट्स और यहाँ देखिए मुझे शो हो रहा है, तो मैं सिंपल इस लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ ईजिली, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जिसका यूज करके आप जो है बहुत सारा टाइम अपना सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको एब्रिविएशन वर्ड की फुल फॉर्म लिखनी है तो उसके लिए भी आप जो है क्विक पार्ट फीचर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक फुल फॉर्म है फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका जो एब्रिविएशन वर्ड है यानी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है FYI, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ FYI लिखूं और उसके बाद फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाए या जब मैं क्लिक करूं तो आ जाए, ठीक है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि फॉर योर इंफॉर्मेशन इसको सिलेक्ट करना है, यानी जो भी फुल फॉर्म है जिसको आप एब्रिविएशन वर्ड टाइप करते ही वो फुल फॉर्म आ जाए तो उसको आपको टाइप करना है यहाँ पे। फिर आपको इंसर्ट टैब में जाना है, क्विक पार्ट्स और सेम स्टेप्स के थ्रू यानी सेव सिलेक्शन के पर क्लिक करके आपको अब यहाँ पे नेम टाइप करना है उस शॉर्ट फॉर्म का यानी उस एब्रिविएशन वर्ड का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा FYI, ठीक है। अगर आप मान लीजिए CPU की कर रहे हैं तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेम में टाइप करेंगे CPU, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको इसको सेव कर लेना है। अब जैसे ही मैं FYI टाइप करूंगा और कर्सर यहाँ रख के कीबोर्ड से F3 दबाऊंगा तो यहाँ पे ये इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या होगा कि मुझे क्विक पार्ट्स में जाके उसको पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि आप इस तरह से पेस्ट करके भी उस फुल फॉर्म को टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्विकली चाहते हैं कि एब्रिविएशन वर्ड फुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आपको सिंपली उस शॉर्ट फॉर्म को लिखना है, उसके बाद कर्सर रखना है और F3 दबाना है तो ये फुल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यही सेम केस आप जो बड़ा टेक्स्ट है इसके लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस लिस्ट को पेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं
इंसर्ट में जाकर, क्विक पार्ट्स में जाकर यहाँ लिस्ट में क्लिक करने के बजाय क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा लिस्ट, क्योंकि मैंने इसी नाम से इसको सेव किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट टाइप करूंगा, उसके बाद या कर्सर को इस वर्ड में रखूंगा, उसके बाद कीबोर्ड में F3 की जो है प्रेस करूंगा, तो ये लिस्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है आप क्विकली जो भी आपने कंटेंट सेव किया है उसको रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये तो जैसे टेक्स्ट का हो गया, ठीक है, ये तो बेसिक है। इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी टेबल्स है जिसे आप बार बार यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में आगे भी। ठीक है, मान लीजिए कि आपको हर महीने जो है एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट बनानी पड़ती है या कोई इनवॉइस टेबल बनाना पड़ता है। तो अगर आप हर बार टेबल इंसर्ट करके फॉर्मेट करेंगे तो इसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो है एक एम्प्लॉय अटेंडेंस टेबल जो है क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ भी मैं सेम टेबल को यूज कर पाऊँ, ठीक है, बस मुझे प्रेजेंट और एब्सेंट डे चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, उस केस में मैं क्या करूंगा, पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उस केस में मेरे को सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर जो ये आइकन दिख रहा है छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है, इससे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्विक पार्ट्स, और यहाँ से हम सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अब मैं इसको एम्प्लॉय अटेंडेंस या और शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ताकि मैं सीधे इसको अब्रीविएशन को टाइप करके ही पूरी टेबल पेस्ट कर दूं। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ एम्प्लॉय अटेंडेंस टेबल EAT। ठीक है, और उसके बाद सिंपली मुझे इसको सेव कर लेना है। ठीक है, अब जब भी मुझे ये टेबल चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय अटेंडेंस टेबल, ठीक है, EAT मेरे को यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद कर्सर यहाँ रखकर F3 प्रेस करना है, तो ये टेबल यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टेबल के लिए भी आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इमेजेस या कोई मान लीजिए आइकन वगैरह या शेप्स या कंपनी का लोगो वगैरह पेस्ट करना है या रीयूज करना है आगे, तो उसके लिए भी आप ये सेम चीज कर सकते हैं। और अगर आपको इन क्विक पार्ट्स को मैनेज करना है, ठीक है, यानी आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या इनको डिलीट करना है, कैसे आप करेंगे, आपको क्विक पार्ट्स में जाना है, उसके बाद जो भी क्विक पार्ट आपने सेव किए हैं या बिल्डिंग ब्लॉक सेव किए हैं, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करना है आपको, जिसको भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम इस लिस्ट वाले को करना चाहते हैं तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो ये सिलेक्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, आपको यहाँ से सिंपल डिलीट पर क्लिक करना है और यस कर देना है, तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से आप इसकी नेम को चेंज कर सकते हैं, गैलरी को चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करके इसको नई तरह से सेव करना है, मान लीजिए यहाँ पे मैं आरव शर्मा की जगह कुछ और नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ से नितिन शर्मा। ठीक है, अब अगर इसे मुझे सेव करना है तो मुझे सिंपल यही करना है, वापस से इस पर गया, ठीक है, सिलेक्ट किया पूरा, इंसर्ट टैब, क्विक पार्ट्स, और उसके बाद मुझे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, और यहाँ से मुझे वो सेम नेम रखना है। ठीक है, जो नेम मैंने पहले रखा था, क्या रखा था हमने, एम्प्लॉय अटेंडेंस लिस्ट। ठीक है, EAT रखा था, उसके बाद मैं ओके करूंगा तो ये मुझसे कहेगा डू यू वांट टू रीडिफाइन द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंट्री, मुझे यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं EAT लिखकर F3 प्रेस करूं तो ये जो मैंने अपडेट सेव किए थे वो इस तरह से ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नितिन आ रहा है, तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो होपफुली इस वीडियो की हेल्प से आप सीख गए होंगे कि कैसे जो है आप क्विक पार्ट का यूज करके अपने घंटों बचा सकते हैं। ठीक है, और अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।